गाँव गुठार का सभी दर्शकों से नमस्कार भाई बहनों। आजकल कोरोना काल चलो छो, उम्मीद है कि आप लोग अपन घर पर वेला राजी खुशी सुखी संत वेला। और हाँ, जो हमारा नियम छे न गाइडलाइन छे न तो उनको जरूर पालन करा, मास्क लगाएं, अपन हाथ धोया और 2-3 गज की दूरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग भी चाहो तो मास्क हटा सकते हो। अब तो भाई बहनों, गाँव गुठार आप दिखते छो कि हम गाँव गाँव में जंदो, गुठार गुठार में जंदो, लेकिन आज का तारीख में होने के आज कुछ और लोग भी गुठारों में जान बैठ गए न। वो लोग कुछ न जो तो गुठारों में जाने की कोशिश करना न, कुछ लोग ऐसे जो तो गुठारों में पहुँच गई न। तो आज हमारे दगड़ में बैठे छन भावना पांडे जी। आप नैनीताल से छन। सबसे पहले यूं को परिचय में एक छोटी सी रिपोर्ट। 7 बहनी 1 भाई, गरीब परिवार, उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल हल्द्वानी में जन्मी भावना पांडे अपना कांधों पर गरीब परिवार की जिम्मेवारी लेके दिल्ली पहुंची। कुछ साल छोटी मोटी नौकरी करी नहीं, मगर सोच बहुत बड़ी है। सोच बड़ी है तो सपने भी बड़ा हुएगी। बंद आंखों में सपने दिखनी और खुली आंखों में करी मेहनत। भावना पांडे जैन सपने अपना टुटुन नहीं देनी और पस्यो अपना सुखुन नहीं दे। और ये मेहनत को जब फल मिली तो भावना पांडे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मालकिन बन गए। 1994 में उत्तराखंड राज्य को आंदोलन हुए और तय आंदोलन में भी यह उत्तराखंड की बेटी अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखे। बिजनेस का साथ अब राजनीति में भी कदम बढ़ गई और फिर राजनीति में भी अपार कामयाबी हासिल करी। और कामयाबी भी इन हासिल करी कि मायावती जन दबंग मुख्यमंत्री को कद भी भावना पांडे का सामने घटन बैठ गई। और तब दुश्मनों ना सीबीआई जांच बिठे दे। एक बार ना बल्कि 3 बार सीबीआई की जांच से निकली भावना पांडे। मगर ये पहाड़ की बेटी ना सीबीआई थे भी अपन मुरीद बने जाए। भावना पांडे ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन अपनी छवि बने कि आईएएस, पीसीएस, आईपीएस तक गोबंद हुए कि यूं का समय खड़ा रहने सा। और 2018 में श्री प्रकाश पंत द्वारा ई पहाड़ की बेटी भावना पांडे थे उत्तराखंड में न्यूते गए। भावना पांडे ने 4 साल उत्तराखंड की बड़ी बारीकी से निरीक्षण करे और अब उत्तराखंड का नवनिर्माण में जुटी यह पहाड़ की बेटी भावना पांडे। और आज हमारे दगड़ में बैठा छन एसएस पंक्ति जी, पूर्व कमिश्नर छन। अभी आपको स्वागत है ई चर्चा में। आप दगड़ में पीसी थपलियाल जी छन, आपको भी स्वागत है। तो सबसे पहले थपलियाल जी मैं शुरुआत आपसे ही कर दूं कि उत्तराखंड का गुठियार में पहले तो हम ही जान चाहे हमारू गुठियार छाऊँ, लेकिन वे गुठियार में जो भैर का लोग आना छे न या आने की जो के आशंका छे कुछ लोग छे न जो आप थे लगन कि यूँ गुठियारों में पहुँचने वाले छे न, खास तौर पर शायद ये कोई रीजन भी छे, तुम्हें बताओ, मैंने क्या बताना है। ना हमारे गुठियार जैसे कोरोना आया तो हमारा छुआरा जो बाहर नौकरी करता छाया वो नौकरी खत्म ही ना होटल में कितनी बड़ी। मैं तो दंग रह गया हूँ कि कत का बच्चा हमारा होटल में चाहे और वो सब ग्यारह आ गई हम। अच्छा थपलिया जी, थोड़ा सा हिंदी में भी के लिए जो कुमाऊं वाला भी दिखना चाहिए ना और लोग भी दिखना चाहिए। वो बोल देंगे जो महत्वपूर्ण बच्चा जो तुम्हारी चर्चा है ना वो रह जाने ना आज वो थे नहीं सोता। बिल्कुल हिंदी में भी बोल लो कि जो हमारे लड़के बाहर नौकरियां करते थे होटलों में, बहुत विदेशों तक हमारी पूरा प्रभाव है होटल इंडस्ट्री में। और वो सब कोरोना के कारण, क्योंकि विश्वव्यापी बीमारी आई है और उसके कारण सारे के सारे लौटकर घर में आ गए हैं। और घर में जब आए हैं तो हमारा पहाड़ इतना सक्षम नहीं है कि उनको पाल सके। हमारे खेत खलियान भी बंजर लोग जो अपने लोग छे ना, अपना लोग। लेकिन अभी जो सेकंड फेज में आया कि ऐसे कि कुछ लोग इन ऊपरी ऊपरी भी दिखे और हमारी मदद करने के लिए भी आए वो लोग। तो तब आपने देखा होगा कि आज का मतलब भावना जी हमारे आंदोलन की रही हैं। वो पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। अच्छा मैं तो एक व्यंग्यकार हूँ, मैं तो बड़ी हैसड़ा थे कि उमेश शर्मा जी छे जो हमेशा ब्लैक मेलर रहे न, हमेशा जो चुमुक लुखों का दगड़ में कुछ ना कुछ टांग खिंचाई ही रहा है हमेशा। वो भी उतरी की सेवा करना कोने वो तो सबसे बड़ा वो तो हेलीकॉप्टर में यहाँ छिड़ा। और तब ये तो आंदोलनकारी थी मैडम, तो उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग हेलीकॉप्टर में कैसे आए। कुको लोग छन जो इबेरी उत्तराखंड में आना कोने की
मतलब संभावित है ना पांगती जी आप बोला कि चांसेस को कुछ है ना कि कुछ लोग आला उत्तराखंड में। नहीं, सबसे पहले तो ये जो शर्मा जी है जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, इनके प्रति एक प्रश्न है कि ठीक चुनाव से पहले आ रहे हैं हेलीकॉप्टर के लिए, इससे पहले क्यों नहीं आए? और जब पहले आए थे क्या किया इन्होंने? कितना इन्होंने ब्लैकमेल किया यहाँ, कितना स्टिंग ऑपरेशन किया? ऐसे व्यक्ति को पता नहीं कौन इतना फाइनेंस कर रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। एक तरफ हमारा चीन है, दूसरी तरफ नेपाल है, काला पानी का पूरा मुद्दा इन्होंने उठाया है। ऐसे संवेदनशील में वो हेलीकॉप्टर लेके सीमांत क्षेत्र में घूम रहा है। कैसे इनको ये संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसने इसको परमिशन दे दी कि हेलीकॉप्टर लेके घूमे? जब तक कि एक ड्रोन उड़ाने की परमिशन नीचे वो हेलीकॉप्टर विदाउट परमिशन उड़ान से न और कई रडार से उड़ाना से कंट्रोल को चूँ थे करनो चो। भावना जी हम आपसे पूछला कि आखिर ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है आपको? मैं कुमाऊँ छूँ और 31 साल पहले मैं दिल्ली में गई और फिर आंदोलन में मैं बिजी भई और उसके बाद मैं यहाँ बिजनेस करो। 3 साल पहले मैं यहाँ देहरादून में आई। अब मैं हिंदी में बोलना चाहती हूँ क्योंकि सब लोग समझें। तो 3 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है और उत्तराखंड की स्थिति यह है कि चारों तरफ मुख्यमंत्री बिहारी, यूपी के सारे, आज सचिवालय में चले जाइए बिहारी अधिकारी, आप चीफ सेक्रेटरी से नीचे किसी भी अधिकारी को ले लीजिए, उसका पीएस ले लीजिए, सब बाहरी, और आप गेट पे ले लीजिए बाहरी। मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ आप सब बंधुओं से कि जो उत्तराखंड में गेट है, हमारा पहाड़ का आदमी झोला लटका के आते हैं बेचारे, इतने गरीब होते हैं और वो लोग गेट पे खड़े रहते हैं कि कोई उनको अंदर से बुला दे और वो अंदर जाएं सचिवालय में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्रियों को कौन खा रहा है, हमारे अधिकारियों को कौन खा रहा है, या तुम कौन सी गड्डियाँ अंदर गिन रहे हो कि पहाड़ का आदमी 4-4, 5-5 घंटे। वहाँ से मेरा खून खोला जब पहाड़ का आदमी गेट पे बैठ के इंतज़ार करता है कि भाई हमको कोई अंदर बुला ले, और तुम्हें सचिवालय के अंदर कौन तुम्हें क्यों तुमने लोगों के लिए सिक्योरिटी लगा रखी है और कैसे बुलाएगा? जब एक अधिकारी बाहर का है, उसका पीएस बाहर का है, तो वो पहाड़ के आदमी तो कुछ समझता ही नहीं है। ये तो खैर बीएस अधिकारी तो सर बहुत बड़ी बात है। मैं तो गाँव में रहूँ, सड़कों में जो काम करने वाला मजदूर है ना वो भी हमारा नहीं है ना, वो भी दिहाड़ी जो मरनी में नहीं। अरे आप मनरेगा में देख लीजिए, आप उपनल में देख लीजिए, आप किसी फील्ड में देख लीजिए, आप ठेकेदार पहाड़ बिहारी, जो कब्जा किया हुआ कॉलोनी वो बिहारी, जो बिल्डर वो बिहारी, माफिया वो बिहारी। तो पिछला मुख्यमंत्री जो था वो बिहारी, मुझे लगता था कि मैं बिहार में आ गई हूँ, हर जगह देखो बिहारी। तो आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। आंदोलनकारी हाशिए पे हैं, कोई पान का खुमचा लगा रखा है, किसी ने मीट चावल की दुकान लगा रखी। जब मैंने आंदोलनकारियों को ढूंढने का प्रयास किया तो मैं खुद अपनी गाड़ी लेके खुमचों में गई हूँ, चावल और भात के खुमचों में, माछी भात, चाय के खुमचे में सारे आंदोलन। तो मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की हुई, तो वहीं से मेरा खून खोला और वहीं से मैंने ये कोशिश किया कि अब हम उन आंदोलनकारियों को निकाल के देखिए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि हम लोग ने क्या किया कि कभी भी जो है क्या कहते हैं, यूकेडी की थोड़ा प्रॉब्लम ये रही। यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी थी और यूकेडी को चाहिए था कि जब 4 सीट आई थी तो उसमें कांग्रेस के झोले में नहीं जाना चाहिए था, जब 3 सीट आई थी तो भाजपा के झोले में नहीं जाना चाहिए था। तो आज क्षेत्रीय पार्टी ने अपना अस्तित्व थोड़ा खो दिया, जो कि अभी अस्तित्व जगाने की जरूरत है यूकेडी को भी। और अब लोग भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त आ चुके हैं, तो इस वक्त इसमें ज़रूरत है क्षेत्रीय पार्टी की। तो मैंने देखा हमारा पहाड़ का आदमी जो है बिल्कुल त्रस्त है। बाहरी आदमी, अब देखिए उमेश शर्मा जैसा आदमी एक ब्लैकमेलर, नरसंग का स्ट्रिंग करता है, हरीश रावत का स्ट्रिंग करता है, त्रिवेंद्र सिंह का स्ट्रिंग करता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ उससे, या आप लोग के सबके माध्यम से, कि उससे ये सवाल पूछा जाए कि वो मुख्यमंत्री बता दे, उसका कोई चाचा ताऊ किसको बनाया जाए? कौन? सारे तो भ्रष्ट हैं और वो सबको ब्लैकमेलिंग करता है। पहले उनसे पैसे कमाता है, फिर ब्लैकमेलिंग करता है, और अगर वो नहीं उसके कब्जे में आएंगे तो तुरंत उनकी स्ट्रिंग कर देता है। आज ये बताइए, इतना बड़ा अकेली मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और आज मेरे को, हालांकि पांगती जी का समर्थन आया, मैं मेरे समर्थन में है, और ऐसी कांग्रेस के भी कुछ लोग समर्थन में अभी आने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे उत्तराखंड के लोगों को कि मैं अकेली महिला एक उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। बाहरी वर्सेस उत्तराखंडी, बाहरी वर्सेस उत्तराखंडी। आज हमारे देखिए हिमाचल की तर्ज पर हमारा उत्तराखंड में सब चीज़ लागू होना चाहिए। हिमाचल में 5% हिमाचल के
आपको याद होगा पांगती जी, 5% कोई भी अगर हिमाचल में बिजनेस करेगा तो 5% लोकल आदमी की उसमें साझेदारी अच्छा, होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको टोकना चाहता हूँ, थपलियाल जी और पांगती जी, आपसे भी सवाल है कि जो नीति हमारे यहाँ की, हमारे जो उत्तराखंड की नीति है, क्या हमारा जब ये बना, उत्तराखंड बना, ये नीतियाँ बनी यही है या यूपी वाली नीतियाँ ही हमारे यहाँ लागू है? देखो, अभी तक हम लोग यूपी के ही सिस्टम को फॉलो करते आए हैं अच्छा। यहाँ पे, और हमारे जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो आपसी जो हम लोग नई नीतियाँ बनाने में सक्षम नहीं है पांगती जी। नहीं, ऐसा है ना, जी। उत्तराखंड जब बना था, जी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बिल्कुल। हाँ तो यहाँ सारे उत्तराखंड के ही उत्तर प्रदेश के कानून लगते थे। हाँ। तो शुरुआती दौर में यही होता है, जब तक हमारा नया कानून नहीं बनता है तो पुराने कानून से हम कानून पांगती जी 20 साल हो गए, कितना दिन टाइम और लगेगा? इसमें इन्होंने अलग से कानून अभी तक बहुत कम बनाया भी तो डिफेक्टिव है। और वो भी उसी तर्ज में, लखनऊ के तर्ज में बनाया इन्होंने। हमारा भूमि कानून अलग है। उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट उत्तर प्रदेश के ज़माने से अलग बना था, लेकिन अभी भी ये उसको लागू उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो लागू होना चाहिए। पांगती जी, या तो उनको पहाड़ दिख ही नहीं रहा कि पहाड़ की परिस्थितियां अलग है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, शहरों की भौगोलिक परिस्थितियां सब वहीं की है ना। जो अधिकारी जिनको नियम बनाना है वो सब बाहर के हैं, पहाड़ के तो बहुत कम है। अब मुझको पूछते हो तो मैं बताता कि यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार किस तरह से कानून बनना चाहिए। अब एक जो वर्तमान मुख्य सचिव है, ये भी बाहर का, बिहार का है। इसको क्या मालूम कि उत्तराखंड में यहाँ की जो खेती किस तरह से होती, किस तरह से यहाँ, क्या यहाँ जिस तरह से मैदानी क्षेत्र में वो हो सकता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग होता है, क्या वैसे उत्तराखंड में हो सकता है? नहीं हो सकता। उत्तराखंड की परिस्थितियाँ भिन्न है मैदानी क्षेत्र की। नहीं, बिल्कुल भाई बहनों, ये हो जाए कि जो सड़क उत्तराखंड में बन रही ना, ये सड़क रड़ जान, लेकिन जो देश हो मारे उत्तर प्रदेश में सड़क कभी रड़ दी नीचे, वह अलग से खड़ो लगे जिन्होंने घिसे जान, वह एक अलग है। लेकिन दुइयों का नीति एक जन के लिए हुए सक कन के हुए सकते, और ये इसके लिए क्या उपाय क्या है? उयार क्या है? देखिए, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। पूरा यहाँ पर आप यूपी में आपने ज़्यादा शासन रहा। उत्तराखंड में क्या है जी कि हमारे आज 8 साल हो गया, उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन की फाइल लोग नहीं देते। अच्छा। ना भाजपा देती ना कांग्रेस देती है। क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। या तो ये अधिकारी, हमारे पहाड़ के आदमी के अधिकारी, इनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है कि पहाड़ के अधिकारी को अपने नीचे रखना नहीं चाहते, या इनकी कोई सांठगांठ है कि ये पैसा उनके थ्रू लेना नहीं चाहते। तो मैं कांग्रेस को भी सवाल करती हूँ, बीजेपी को भी सवाल करती हूँ कि 8 साल से नई पीसीएसओ की भर्ती नहीं हुई है और 8 साल से पीसीएसओ की फाइल नहीं हुई है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार इस चीज़ को बोले जा रही हूँ कि आज मेरा पीसीएस का अगर प्रमोशन होगा तो वो सेक्रेटरी लेवल पर चला जा गया। तो ये बाहर के बिहारियों का क्या काम यहाँ पर? तो ये जो कॉकस यहाँ पर बना हुआ है, ये लोग नहीं चाहते कि 8 साल से इन बिहारियों कि उनकी प्रमोशन हो। अब पीछे लास्ट टाइम जब मैंने 3 महीने पहले सवाल उठाया था तो उन्होंने फाइल की थोड़ा सा मूवमेंट हुई, फिर इन्होंने फंसा के रख दी। हमारे मंत्री तो और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जो है, ये कुछ नहीं आता इनको, कुछ भी नहीं। इनको तो यही नहीं पता, जिस वक्त मैं उत्तराखंड में आई, इनको ये नहीं पता ना भाजपा और कांग्रेस को कि आपके पास 20 साल से एनओसी केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड की नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार, एनओसी किस चीज़ के लिए? केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा रेवेन्यू का जरिया है खनन, टूरिज्म और ये सब। तो खनन क्या है कि अवैध होता है यहाँ पर, सब नेताओं के गुर्गे उससे पैसा कमाते हैं। आज मैंने 13 जिलों से आंकड़े लिए, 13 जिलों से आंकड़ों में मैंने लिया कि वे 2300 करोड़ रुपए सरकार को जनरेशन हो सकता है वैध खनन करने से। वैध इन्होंने उसमें फाइलें क्या लटका रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, जब मार्केट आलवाजी आती है कांग्रेस की गवर्नर बनकर, वो एक पैट्रिक नाम के व्यक्ति को एक पोस्ट पर रखती हैं, वो 9 साल के लिए उसी में रहता है। वो ऐसी की पोस्ट है उत्तराखंड की जहाँ से पूरा रेवेन्यू का खेल होता है, क्योंकि ना डायरेक्टर को कुछ पता, ना मंत्री को कुछ पता, ना अधिकारियों को कुछ पता। जो वो कहेगा वही डायरेक्टर को पता, जो वो कहेगा वही मंत्री को पता। और इन मंत्री को कोई लेना देना नहीं है, ना हरदा को। मैं तो सबको सवाल या निशान आपकी तरफ से देखिए, हरीश रावत हो, विजय भगोड़ा हो, चाहे निशंक हो, इन सबको क्यों नहीं इन्होंने केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी ली? और इन्होंने कम से कम 350 करोड़ रुपये साल का लॉस किया है।
इतने 20 सालों में सरकार का खजाने का लॉस किया है, और 2300 करोड़ ये आगे कर रहे हैं। और वो 2300 करोड़ रुपए जो जनरेशन जो हमारे पहाड़ों से प्राकृतिक संपदा आती है, जिसको इन्होंने क्या कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के ये लोग नए नए लोग प्यादे खड़े करते हैं, वो कोर्ट में केस डाल देते हैं ताकि खनन ना चले। अब देखिए, वैध खनन नहीं होगा तो अवैध तो होगा। सारे उत्तराखंड में 200-250 क्रेशर है, मैक्सिमम क्रेशर अवैध खनन करते हैं। मैक्सिमम नेता जो फल रहे बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, आम आदमी सड़क पे है, तो ये नेताओं की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ से आ गई? तनख्वाह तो इनको नोट में ही मिलती है, डॉलर में थोड़ी मिलती है, ना पौंड में मिलती है। भाई पौंड में और डॉलर में तो मिलती नहीं है। तो ये सिर्फ अवैध खनन से पले हैं ये लोग, अवैध शराब अच्छा, से पले हैं। एक थपलियाल जी आपसे पूछना, अभी ये बंटवारा नहीं हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बहुत सारा हिस्सा इन कि जो को बंटवारा नहीं, कुछ चीज़ छिन जो बंटवारा में रही, जबकि तीनों सरकार जो भाजपा की चाहिए इवेरी केंद्र में भी भाजपा च, यूपी में भी भाजपा च, उत्तराखंड में भी भाजपा च, जबकि आराम से भी बंटवारा हो सके। कुछ चीज़ छिन जो को बंटवारा होने की संभावना से भी होनी चना चाहिए। जब ये राज्य बना था उस समय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो 2000 था, उसमें जो पहले 26 संशोधन और उसके बाद 29 संशोधन जो किए गए थे, उसके खिलाफ हमने उस अध्यादेश को पढ़ा। पागदी जी ने बाकायदा एक बुक बनाई हमने, उत्तराखंड या उत्तरांचल कितना सच और कितना छल। और जब ये अभी तक जब बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, तो जब अभी यूपी में भी भाजपा की सरकार और भाजपा का योगी यानी पहाड़ पुत्र योगी वहाँ पे था, तो हम इतने खुश हो गए कि अब वो जो समस्या थी, जो हमारा हरिद्वार में कब्जा कर रखा है सिंचाई विभाग यूपी ने, जो हमारे जितने हमारा टिहरी डैम का पूरा प्रॉफिट यूपी खा रहा है, और तमाम जो परियोजना है पावर प्रोजेक्ट, उन तमाम चीज़ों का सवाल, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य का अधिकार है अपने जल जमीन और जंगल पे, लेकिन वो अधिकार आज दिन तक हमें इस अध्यादेश के कारण नहीं मिला। और ये बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जब ये दोनों बैठे TSR और योगी जी, तो ये कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अधिकारियों ने कहा कि साहब आप अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो केंद्र का कानून बन चुका है और इस कानून ये केवल संसद से ही तुम्हें अब मिल सकता है, और संसद में हमारा को कौन सुनेगा। इसलिए ये बड़ा सवाल है आज। इसके लिए जब अब श्रीमती भावना पांडे जी जब यहाँ आई और उन्होंने जैसे खनन जैसे जो संसाधन है हमारे, उस पर जब इन्होंने सवाल उठाए, और उन सवालों पे जब एक कोई ग्रुप जो बाहर आज बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पहाड़ की पीड़ा के लिए घूम रहा है हेलीकॉप्टर में, तो तब हमने सोचा कि आखिर ऐसा ट्रेंड कैसे हो गया कि मैडम के खिलाफ मेरे बच्चे बोलने लगे। मेरे बच्चे, पहाड़ के बच्चे, एक महिला आंदोलनकारी के खिलाफ पढ़। बिल्कुल सर, मी यकम चोकोर चाल दो मैं आपसे बताऊँ भाई बहनों कि दुई लेन से ना कि कागज कलम दबात यक्ष लिखवार कक्ष, कागज कलम दबात यक्ष लिखवार कक्ष, मुमताज को सुलार लाल के लमा आज भी संभाली दे जो तिल रोते लिखी तलवार कक्ष। बहुत सारा सब्जेक्ट हैं कि जो सब्जेक्टों पर बुलेट चढ़ू मगर नि बुनाचिन किले। आप बोल रहे कि तीरथ सिंह रावत जी या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत इंटेलिजेंट, लाटा छिन बेवकूफ़ छिन, बहुत इंटेलिजेंट छिन, वो आप थे कि फटी जीन्स पर पिलचा दी नहीं। जहाँ वो थे कि खनन के बारे में बात करना चाहूँ वो चीनी जीन की तरफ आपको ध्यान जो चली जाए, तो वो बेवकूफ़ नहीं, वो इंटेलिजेंट है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और भी बोलना चाह रहा हूँ कि इस समय कई लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारी भावनाएं संकीर्ण हो गई हैं, तुम केवल क्षेत्रवाद की बात करते हो। लेकिन जब हमने पांगती साहब जो एक IAS अफसर रहे हैं इस देश के, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये क्षेत्रवाद संकीर्णता नहीं है, ये उन लोगों को प्रोत्साहन करना है जो धरती पुत्र स्थानीय लोग हैं, वो जानते हैं अपने सब कुछ उस स्थानीयों में क्या होगा, कौन से जानवर यहाँ पर आपको हार्म कर रहे हैं, कौन सा कहाँ खेत खलियान, सब का नॉलेज है। इसलिए उन लोगों के माध्यम से हम इस राज्य का निर्माण और मजबूती देना चाहते हैं। लेकिन ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं, इनकी नज़र में हमें खोट नज़र आती है, क्योंकि इनके पीछे पीछे खनन माफिया, शराब माफिया तैरते हुए आते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को आगाह करना चाहता हूँ कि आज तुम्हें वो बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, नहीं तो यूं ही कोई हेलीकॉप्टर लेके नहीं घूमता और पूरा उसका प्रचार चल रहा है। मैं अभी कार में आ रहा था, रेडियो में उसका प्रचार चल रहा है पूरे चारों तरफ। अच्छा चलो भावनी जी आप है देखो, मैं
आप एक बहुत अच्छी कुशल राजनीति रहे और बहुत बड़े बड़े नेताओं का दगड़ में आपका संपर्क रहनी और आपसे पता चले कि नेताजी होंदा क्या छन। सबसे पहले सवाल में तो ये पूछना चाहूँ कि ये जो जीन्स की तरफ आपको ध्यान, ये सचमुच लाटा छन या कोई राजनीतिक षड्यंत्र से या फिर कोई मतलब तेज है कि क्या बोले जाए, समझदार बोले जाए कि लाटा बोले जाए, क्या नहीं, लाटे भी नहीं है। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे उनको लाटा नहीं कह सकते। हाँ। वो कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और लेते हैं। देखिए, जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा मिल जाता है ना 20 बच्चों तो वाली बर्दाश्त बात हो गई नहीं या होगा। फिर वो हाँ, कोरोना गंगा में नहाने वाली बात, हाँ, कुछ भी है। जीन्स फटी जीन्स है, कोरोना में नहाने से कोरोना वायरस नहीं लगेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये उनका मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लाटे नहीं है। इतने भी लाटे नहीं जितना आप लाटे समझते हो। वो ये नहीं समझ पाते कि मुझे कब कहाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है उनके अंदर, किस पोजीशन के टाइम पे मुझे क्या बोलना चाहिए। बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल कुछ और ये जाता कहीं है। डाइवर्ट नहीं कर हाँ हाँ विजन की कमी। हाँ, विजन की कमी। मैंने आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, वो बोलना कुछ और जाते हैं, बोल कुछ जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक तो एक छोटा सा अलग है। जो अभी आपने टॉपिक किया उमेश कुमार का, हेलीकॉप्टर का, मैं आपको बताती हूँ। आप सोचने की बात है, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि हेलीकॉप्टर कम से कम 4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए घंटे पर आवर, अगर एक दिन का कम से 8-10 लाख से कम का उसका वो नहीं होगा। और उसमें अब क्या जा रही हैं ये देखिए, पैरासीटामोल और सिट्राजिन, मास्क एंड सैनिटाइजर और आपके चाइनीज ऑक्सीमीटर। जब पहाड़ों में कोरोना खत्म हो चुका है एक तरीके से, जब मंगला माता जी ने हमारे सरकार को इतनी वो दे दी, ऑक्सीमीटर दे दिए, दवाइयाँ दे दी और आशा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचा दी, तो तुम अब क्यों जा रहे हो? इसने षड्यंत्र क्या किया, सुबोध कुनियाल को 1 लाख टैबलेट दी, उसकी वीडियो बनाई और कुछ देहरादून की डेड बॉडियाँ उठाई उस वीडियो में, जो चिताएँ जल रही थी 1.5 महीने पहले, उसको बढ़िया सा वीडियो बना के राजकुंद्रा के यहाँ पेश किया, उसको कहिए महिमा चौधरी के यहाँ, और बहुत सारे लोगों के यहाँ बना के इसने पैसे निकाल लिए वहाँ से। अब उस पैसे को दुरुपयोग करके और आज ये हमारे युवाओं को उस हेलीकॉप्टर के उड़ान से अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो युवा हमारा इस वक्त जो टूटा हुआ बिखरा हुआ युवा है, उसको क्या, उसको ये चाहिए कि भाई ये इसने फेसबुक में 5-5 आईडी बना रखी है, उसमें इसने 5-5, 10-10 हज़ार अपने फॉलोवर बना रखे हैं, उसके जरिए मीठी मीठी बात करता है, मैं पहाड़ प्रेमी, पहाड़ पुत्र। इसको ये बताओ कि तू पहाड़ पुत्र है तो 1.5 महीने तू कहाँ था? मैं कल देख रहा था सदानंद जी यहाँ पे घूमने लग गए, इंटरव्यू ले रहे। अब इसमें ऐसा है ना, आप इतने गांव घूमे हैं, आप धरती में चल के गए हैं ना, चाहे स्कूटर में गए, गाड़ी में गए, तो आपको महसूस होगा सड़क कहाँ टूटी हुई है, कहाँ क्या समस्या है। जो हेलीकॉप्टर से ऊपर से जाए उसे दिखाई देगा क्या? वो तो सोचता है कितना ग्रीन है, कितना खूबसूरत है, यहाँ तो सब लोग खुश हैं, उसको तो अनुभव हो ही नहीं सकता। तो अनुभव आपने अगर आपको प्राप्त करना है पहाड़ी दर्द को, आपको पहाड़ियों के साथ पैदल चलना पड़ेगा, तब तो पता लोखरा का टंगड़ा लगाना पड़ेला। अब एक बोल दे ना हमारे के कि पहाड़ में हिट लोखरा का टंगड़ा लगे। आपको मालूम हुआ क्योंकि आप स्कूटी में बैठ के किसी तरह इतने गांव पहुंचे, तो आपको एक एक इंच का दर्द मालूम होगा कि यहाँ टूटा है, यहाँ पानी टूटा है, यहाँ के लोग को अन्न नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को दवाई नहीं मिला, आपको मालूम है। वो हेलीकॉप्टर से उनको मिल गया तो इतना ग्रीन दिख रहा है, तो खूबसूरत है इलाका, तो सब खुशहाल है। तो जो हेलीकॉप्टर से जाएगा वो तो अपने तफरीह के लिए जा रहा है। अब ये हेलीकॉप्टर क्या है, एक हेलीकॉप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है पहाड़ वालों के लिए, गरीब हैं बेचारे। जब उसको हेलीकॉप्टर में उड़ा देते हैं तो इतना खुश हो जाता है, वो सोचता है कि ये आदमी इतना हुआ है कि इसने तो मुझे बैकुंठ पहुंचा दिया। वो तो हेलीकॉप्टर अपने तो चलो भाई बहनों, समय के लिए कि बहुत लंबू कार्यक्रम हो जाए, समय को भी बड़ो अभाव है। उत्तराखंड में आपका जो भी गुठार में आलू भाई हेलीकॉप्टर होते बिल्कुल भी एक्सेप्ट न करें। सबसे पहली बात वही आदमी था एक्सेप्ट करें जो हीट की तुम्हारे गुठार तक पहुँचना चाहिए। भावना जी क्या पहुँचाना? बिल्कुल सही बात है। आप ये कहते हो कि भाई हम इंटीरियर है, और आज ये बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग सब जगह बन चुके ब्लॉक वाइज। आज अगर देहरादून से अगर हम गढ़वाल के छोर पे पहुँच सकते हैं रात तक सुबह चलकर, और इसी तरह कुमाऊं की छोर पर, ये तो एक बहुत बड़ा एक ड्रामा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमें इस षड्यंत्र की जांच करनी होगी और हम सब लोगों को इस पर आवाज़ उठानी होगी कि इसका षड्यंत्र है क्या,
कि क्या षड्यंत्र की FM में भी ये आ रहा है, हर चीज़ में ये आ रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के मैं देख रही हूँ इसके आगे। आज हम एक साल से सेवा कर रहे हैं और आज मैं यहाँ पर बैठ कर, थपलियाल जी को पता है, आपको पता है पंकज जी को, कम से कम मैं जिस भी ब्लॉक में, जिस गांव से इन लोगों ने भी मुझे भेजा, आप बताइए पंकज जी, मैंने वहाँ पर राशन भेजा है 30-30 परिवार का। आज मैं डेली का 200-300 परिवार का, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टेलीफोन है, मेरे पास दुकानदार का नंबर है, मेरे पास बैंक का है। मैं अगर ऑनलाइन मुझे नहीं भी आता, मैं ऑनलाइन पैसे अपने माइनिंग से भेजती हूँ। तो उसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेवा करनी है तो आप घर बैठ के भी, आजकल इतना सिस्टम आ गया है। आजकल आप प्रधान से बात करो, आप वहाँ महिला सोशल समूह से बात करो कि भाई तेरे गांव में कितने लोग, मैं लिस्ट बनवा रही हूँ आजकल आती है कि भाई तेरे गाँव में कितने लोगों, कहते हैं भाई 30 आदमी है, 40 आदमी है। प्रधान की नॉलेज में और एक जो उनका दुकानदार है उसकी नॉलेज में रख के मैं पैसे भेजती हूँ। 40 परिवार का पूरा आटा, दाल, चावल, सब्जी, राशन, साबुन और नहाने का साबुन, जो गांव में आज की ज़रूरत है। जो आज देखिए उत्तराखंड में प्रॉब्लम क्या है, आज 1 साल हो गया, 1 साल से प्रवासी बाहर से आया है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है, राशन को पैसे नहीं है, और सरकार ने अगर खोल भी दिया तो अभी वो सिस्टम पहुंचा नहीं है वहाँ तक। और अगर कहीं किसी जगह पहुंच भी गया तो मैक्सिमम जो प्रवासी मेरा भाई है उसके पास BPL कार्ड नहीं है। तो BPL कार्ड नहीं तो खाएगा क्या 1 साल से? और खेती आज बंदर उजाड़ चुके हैं, और आज खेती इतनी बंजर हो चुकी है, और जो आदमी 10 साल से बाहर काम कर रहा है तो आज वो कैसे हल चला सकता है? मैं उनके पिताजी लोगों ने हल चला दिया, मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ? तो आता ही नहीं जिसको हल चलाना, और कोई सिस्टम है नहीं, तो वो खाएगा तो खाएगा क्या? मेन प्रॉब्लम उत्तराखंड में इस वक्त भुखमरी के कगार हो रही है। और जो ये लोग हमारे मुर्दा को दिखाकर जो हमारे ये इतना बुरा हाल दिखे, सरकार सक्षम है, मैं आपको बता रही हूँ, सरकार काम कर रही है, और बड़ी बड़ी NGO हमारे यहाँ पर हैं, और बड़ी बड़ी NGOs हैं जो काम कर रही हैं। ये सबको अदना बना रहे हैं। इसने हमारे उत्तराखंड का इस तरह नाश मार दिया। मुझे आज दुख इस बात है, मेरे उत्तराखंड को ये बहुत छोटा बना दिया, बौना बना दिया। मुझे इस बात की तकलीफ है, और इसलिए मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ, और लोग मुझे साथ भी दे रहे हैं। अभी आप लोगों ने मुझे समर्थन दिया, अभी मेरे साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग आ रहे हैं समर्थन के लिए। वो कहते हैं पार्टी सेकेंडरी चीज़ है, पहले है भाई उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की आंदोलनकारी, और मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। अगर मैं आज बाहर के आदमी को अपने गोठियार में नहीं आने देना चाह रही हूँ कि भाई एक बात बताइए, ये तो जंगली जानवर हैं, तो ये तो हमारे गाय के बच्चे भी उठा के ले जाएंगे, हमारे कुत्ते भी उठा ले जाएंगे, हमारे जानवर भी उठा के ले जाएंगे। ये तो वो जंगली जानवर हैं। इन जंगली जानवरों को रोकना होगा, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे उत्तराखंड के लोगों से कि आप सब लोग उत्तराखंड के एक बेटी को समर्थन करें। ठीक है, तो भाई बहनों, जनकी आप दिखने लगे चाहो कि उत्तराखंड में कभी मतलब कोई रहने था, चलिए पलायन होना चाहिए, लेकिन आज रिवर्स माइग्रेशन का साथ में मतलब क्या बोलते हैं कि गेहूँ का दगड़ में जो घूण भी आना चन, रिवर्स माइग्रेशन जो होना चो, हम गडों को कम होना चो, और यूँ देशियों को ज़्यादा होना चो, बहरा का लोगों को ज़्यादा होना चो। तो आप लोग थे भी अलर्ट रखना पड़ो। गाँव उठा क्या अच्छा, हम आपसे सिर्फ तस्वीर दिखा सकते हो, हम छुई लगा सकते हो, लेकिन जो कार्य करना वो आप नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।